नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के शिप बिल्डिंग और समुद्री इकोसिस्टम को फिर से जीवंत करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पैकेज में 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू क्षमता को मजबूत करना, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करना और नए एवं मौजूदा शिपयार्ड के विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज 12वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और भूमि प्रबंधन एवं पंचायती राज विभागों के स्वामित्व और DILRMP प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग द्वारा जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने, SNA स्पर्श योजना के कार्यान्वयन, बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रगति और लंबित RR को अंतिम रूप देने तथा APPSC एवं APSSB के रिक्त पदों के लिए मांग पत्र भेजने सहित DR के खाली पदों को भरने पर चर्चा की गई। ईदुमिश्मी समुदाय आज अपने पारंपरिक कृषि त्योहार के मेहा उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्यवासियों, विशेषकर ईदुमिश्मी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन मंत्रियों ने उम्मीद जताई है कि यह त्योहार समाज में समृद्धि और शांति लेकर आएगा। रुकसिन में मोपिन सोलुंग सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय केंद्रीय सोलुंग महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर ईस्ट अरुणाचल लोकसभा सांसद तापुर गांव ने कई विधायकों, सरकारी अधिकारियों एवं स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में पारंपरिक ताकुताबात अनुष्ठान में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज GST जागरूकता अभियान के दौरान नाहरलगुन के व्यापार समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि GST सुधारों को लागू करने में व्यापार समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आम आदमी तक GST सुधारों के लाभ पहुंचाने के लिए उनका सहयोग और समर्थन आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि राज्य में GST संग्रह में काफी वृद्धि हुई है, जो साल 2017-18 में मात्र 227 करोड़ रुपए से बढ़कर 223-24 में लगभग 1,1900 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 6 साल में 700% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। श्री मैन ने कहा है कि इन अतिरिक्त संसाधनों से सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा का विस्तार और कल्याणकारी कार्यक्रमों को फंड उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्नति 2024 के तहत क्लस्टर 2 के लिए निवेश और उद्यमिता कार्यशाला कल तेजू में आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त केसांग गुरुप दामो ने राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में लोहित, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव और नामसाई के 330 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। कई पानी और जिला प्रशासन ने कल याचुली में मिनी सेक्रेटेरिएट में स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छ सार्वजनिक संस्था अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर याचुली के मिनी सेक्रेटेरिएट जिले के स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों में से एक के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था बनकर उभरा है। यह मान्यता स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वस्थ नागरिक परिवेश सुनिश्चित करने के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। पर्यटन विभाग लोअर सुबनसिरी जिले के इन्फोवे IT सॉल्यूशन के सहयोग से कल जीरो में वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 के उपलक्ष्य में होमस्टे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ओरिएंटेशन में हॉस्पिटैलिटी को बेहतर बनाने, टिकाऊ पर्यटन गतिविधियों, होमस्टे का डिजिटल प्रचार और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी से पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के NSS यूनिट ने आज NSS दिवस 2025 का आयोजन इंडक्शन, ओरिएंटेशन और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के साथ किया। करियर काउंसलिंग सत्र के दौरान DNGC के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने NSS स्वयंसेवकों की मांग में हो रही बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला, खासकर NGO, सरकारी और निजी क्षेत्र में और UNO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उनकी मांग को लेकर चर्चा की। और उपायुक्त कार्यालय UPI में सप्ताह भर चले सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पापुमपारे जिले की जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों को बढ़ावा देना और आम लोगों में जागरूकता पैदा करना था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।